बहुत समय पहले अयोध्या के सिंहासन पर एक वीर राजा विराजमान थे जिनका नाम राजा रघु था। वह रघुवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जो अपने धर्म, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एक दिन उनके राज्य में एक भयंकर संकट आ गया। राज्य के दक्षिणी हिस्से में घने जंगल के पास के गांवों से लोग अचानक गायब होने लगे। गांव वाले डर के मारे बोले, एक भयंकर राक्षस हमारे गांवों पर हमला कर रहा है। वह लोगों को उठा ले जा रहा है और हमारी भूमि को नष्ट कर रहा है। इस डरावनी खबर को सुनकर राजा रघु चिंतित हो गए। उन्होंने इस समस्या को स्वयं हल करने का निश्चय किया। उनके सलाहकारों ने उन्हें चेतावनी दी, महाराज, राक्षस बहुत शक्तिशाली और दुष्ट है, उसे हराना आसान नहीं होगा। राजा रघु ने दृढ़ता से कहा, मेरे राज्य का प्रत्येक नागरिक मेरा परिवार है, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं ईश्वर और अपने धर्म में विश्वास रखकर इस राक्षस का नाश करूंगा। राजा रघु अपने श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र और धार्मिक प्रतीक लेकर अपनी सेना के साथ उस जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि राक्षस के आतंक के कारण गांवों के घर जल चुके हैं और फसलें बर्बाद हो गई हैं। बुजुर्ग गांव वाले उनके पास रोते हुए आए और बोले, हम इस दानव के अत्याचार को और सहन नहीं कर सकते। उन्होंने उन्हें साहस दिलाते हुए कहा, डरो मत, मैं स्वयं इस दानव से लड़ूंगा और उसका अंत करूंगा। जंगल के भीतर पहुंचकर राजा रघु और उनकी सेना ने देखा कि एक विशाल गुफा के सामने राक्षस बैठा हुआ है। उसका चेहरा भयानक था, लाल आंखें, लंबे दांत और विशाल शरीर। गुफा के चारों ओर मानव हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। राजा रघु ने गर्जना करते हुए कहा, हे दानव, क्या तुम जानते हो कि इस राज्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? तुमने हमारे प्रजाजनों को हानि पहुंचाई है, अब तुम्हारा दंड निश्चित है। राक्षस हंसते हुए बोला, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अमर और शक्तिशाली हूं। तुम्हारे जैसे एक साधारण मानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राक्षस ने अचानक हमला कर दिया। उसने अपनी विशाल गदा से जमीन पर प्रहार किया, जिससे धरती कांपने लगी। राजा रघु ने अपनी ढाल से हर वार को रोका और अपनी तलवार लेकर राक्षस की ओर झपटे। युद्ध आरंभ हो गया। राजा रघु ने कई बार राक्षस पर प्रहार किया, लेकिन उसकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती थीं। राक्षस ने दावा किया कि वह अमर है। राजा रघु समझ गए कि साधारण हथियारों से उसे हराया नहीं जा सकता। राजा रघु ने तब एक योजना बनाई। उन्होंने युद्ध में विराम लेते हुए पूछा, तुम्हारी शक्ति का स्रोत कहां है? मैं जानना चाहता हूं। राक्षस ने गर्व से कहा, मेरी शक्ति का स्रोत उस गुफा के अंदर मौजूद एक विशेष मणि है। जब तक वह मणि सुरक्षित है, मैं अमर हूं। यह सुनकर राजा रघु ने अपने सैनिकों से कहा कि राक्षस का ध्यान भटकाएं और खुद गुप्त रूप से गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के भीतर उन्हें एक पवित्र मंदिर मिला जो एक देवता को समर्पित था। मंदिर के भीतर ही वह मणि रखी हुई थी। राजा रघु ने ईश्वर और धर्म में विश्वास रखते हुए प्रार्थना की और अपनी तलवार से उस मणि को नष्ट कर दिया। मणि के टूटते ही गुफा के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। राक्षस की अमरता समाप्त हो गई। राक्षस क्रोध से चिल्लाया, लेकिन अब उसका शरीर कमजोर हो चुका था। राजा रघु ने एक सटीक प्रहार से राक्षस का अंत कर दिया। राक्षस धूल में बदल गया और राज्य में शांति लौट आई। राजा रघु गांव वालों के पास वापस लौटे। उन्होंने खुशी से उनका स्वागत किया और उन्हें देवता समान सम्मान दिया। राजा रघु ने कहा, यह विजय केवल मेरी नहीं है, यह सत्य, न्याय और धर्म की विजय है। यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें तो कोई भी बुरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। यह कहानी राजा रघु की न्यायप्रियता, साहस और धर्म में विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और साहस से उसे हराया जा सकता है।